मैं हल्द्वानी से डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड से डॉक्टर सुभाष मेहता आप सभी को जो भी इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं, मैं सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बस केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि आत्मा के प्रकाश से ही जीवन का अंधकार दूर किया जा सकता है। ये दीपावली का पर्व है। इस पर्व पर यही विचार मेरे मस्तिष्क में है कि आत्मा के प्रकाश से ही जीवन का अंधकार दूर किया जा सकता है, क्योंकि जो ये दिवाली है, ये दीपों का उत्सव है और इन दीपों के जो एक विशेष एक आकर्षण होता है, उस प्रकाश में उस दीप को हम जब जलाते हैं तो जो प्रकाश की जो लौ हमको दिखाई देती है वो कितनी प्रिय होती है। तो ऐसे इस समय में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कैसी भी परिस्थिति हो, पर्वों का आगमन, उल्लास और उमंग का संचार करने के साथ मानव जीवन की एक रास्ता को तोड़ने में सहायक बनता है। दीपोत्सव के जैसे सबसे बड़े पर्व से इसकी आशा और अधिक बढ़ जाती है। जन जन को स्पंदित करने और अपनी परंपराओं से जुड़ने एवं उन्हें समृद्ध बनाने का अवसर प्रदान करने वाले ऐसे पर्व केवल जीवन की एक रास्ता को ही नहीं तोड़ते, बल्कि हर किसी के मन में आशाओं के दीप भी जलाते हैं। इस बार ये पर्व इसलिए भिन्न परिस्थिति में मनाना पड़ रहा है क्योंकि राष्ट्रीय जीवन की गति को बाधित करने वाला कोरोना संकट अभी टला नहीं है। इस कोरोना से हर व्यक्ति भयभीत रहा है और अभी भी इसके जो संकट है वो टला नहीं है। लगभग 8 महीने व्यतीत हो चुके हैं, परंतु फिर भी मैं चाहता हूँ कि दीपावली का आगमन इस संकट को टालने में सहायक बने। इसके लिए सभी को सचेत भी रहना होगा और सक्रिय भी। वास्तव में यही ये उपाय है जिससे कोरोना रूपी अंधेरे को आसानी से परास्त किया जा सकता है। ये भी स्मरण रहे कि संकट केवल कोरोना के रूप में ही नहीं है। देश के एक हिस्से का प्रदूषित वायुमंडल भी एक बड़ा संकट है। ऐसे संकटों से तभी पारावार पाया जा सकता है जब उनसे सामूहिक तौर पर निपटा जाएगा। जैसे दीपोत्सव पर सब मिलकर मनाते हैं, वैसे ही हमें राष्ट्रीय समस्याओं को दूर करने के लिए भी एकजुट होना होगा, क्योंकि किसी भी देश की समस्याओं का समाधान सबके सहयोग से ही संभव होता है। जैसे अनगिनत दियों का प्रकाश कोने कोने से अंधेरे को दूर भगाता है, वैसे ही जन जन का सहयोग भी राष्ट्र को उसकी हर समस्या से लड़ने की सामर्थ्य प्रदान करता है। अंधेरे से लड़ने और सुख समृद्धि की ओर
गतिशील होने की प्रेरणा देने वाले इस पर्व की उत्सव धर्मिता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ आवश्यक सतर्कता का परिचय देना भी समय की मांग है। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि ये प्रकाश पर्व राष्ट्रीय जीवन के हर अंधेरे पक्ष को दूर करने की संकल्प शक्ति प्रदान करे। दीपावली केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का ही पर्व नहीं, हर किसी के सुख और समृद्धि के मंगल कामना का भी अनूठा आयोजन है। इस मंगल कामना के साथ हमें समरसता का भी भाव न केवल जगाना होगा, बल्कि अपने कार्य व्यवहार से भी उसे पुष्ट भी करना होगा, क्योंकि वही सबकी सुख समृद्धि का मूल आधार है। इस आधार को शोभित करते हुए हमें प्रकृति की भी चिंता करनी होगी, इसलिए और भी अधिक, क्योंकि उसे सुरक्षित करके ही हम अपनी तमाम समस्याओं से बचे रह सकते हैं। हमारे अन्य अनेक पर्वों की तरह दीपावली भी प्रकृति के परिवर्तनकारी रूप का ही एक संदेश देती है, और इसका भी कि उसके संरक्षण में ही प्राणी मात्र का हित है। ये एक छोटा सा प्रयास था मेरा कि जिसमें इस दीपावली के पर्व के बारे में मैं थोड़ा विचार जो रख रहा था आपके सम्मुख, क्योंकि जो प्रकाश का पर्व है ये हमें एक ऐसी ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बारे में मैं दो शब्द आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रकाश का पर्व है। इसमें प्रकाश ही, हम हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश करते हैं, दिए जलाते हैं, लाइटें जलाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, हर प्रकार से मतलब प्रकाश करते हैं। तो इस प्रकाश पर्व पर मैं थोड़े से शब्द आपके सामने और रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रकाश अपने आप में पूर्ण शब्द है। जो प्रकाश है वो अपने आप में पूर्ण शब्द है। ये जीवन का पर्याय है। ज्ञान का प्रकाश हो या दीपक का प्रकाश हो, दोनों का समान अधिकार है। अज्ञान को दूर करने में या अंधकार को दूर करने में प्रकाश का ही योगदान सुलभ है। अर्थात प्रकाश की उपस्थिति से अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है। ज्ञान की उपस्थिति में अज्ञान का अस्तित्व नहीं। संसार में दो ही स्थितियां हैं, प्रकाश की उपस्थिति और प्रकाश का अभाव। प्रकाश के प्रकाट्य से ही प्रकाश का अभाव समाप्त हो जाता है। अतः प्रकाश पर्व को अधिक प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्वयं में परिभाषित है। दीपक संसार को ये संदेश देता है कि दूसरों के लिए ही जलना भी एक महान आदर्श एवं अमूल्य सिद्धांत है। इसे हर प्राणी को धारण करना होगा, अन्यथा तिमिर छाया जीवन के रस को सुखाकर निर्जीव बना सकती है। जो अंधकार है वो इस जीवन के रस को सुखाकर निर्जीव बना सकता है। ईश्वर की सत्ता और ज्ञान की गंगा का प्रतीक ये प्रकाश संसार भर को
आलोकित कर रहा है। आँख से देखना चाहें तो प्रकाश ही दिखेगा, अंधकार नहीं। हम अपनी आँखों से, नेत्र की ज्योति से अगर हम देखना चाहेंगे तो प्रकाश दिखाई दे सकता है, अंधेरा हमको दिखाई नहीं देगा। दीप का तेज जो प्रज्वलित है वे ऊर्जा का बिंदु है। इसी तरह ऊर्जा का केंद्र वे परम शक्ति ही है। तभी प्रकाश को शक्ति का प्रतिनिधि माना गया है और प्रकाश पर्व इस शक्ति के प्रतीक बन गए। दीपावली इस सभी प्रकाश पर्वों में सर्वोपरि है। दीपों की जगमगाती श्रृंखलाएं दीपावली को अद्वितीय बना देती हैं। वास्तव में दीपावली परम सत्ता के अस्तित्व का पर्व है। जब देवगण मिलकर बार बार अभिनंदन करते हैं, ये दिवाली लोक के स्वास्थ्य और संपन्नता की भी वाहक है। वहीं इसके प्रभुत्व को स्वीकार करने के सामर्थ्य को अद्भुत साहस की गाथा माना गया। दीपावली ने सफलता, विजय, धर्म, सत्य, ईश्वर और परमानंद के लक्ष्यों की राह बनाई है। मानव को प्रकाश की यात्रा का मंत्र सिखाया है। दीपों का त्यौहार पृथ्वी पर समस्त बुराइयों, गलतियों, अज्ञान, शंकाओं, भूलों, संदेहों और भ्रमों को तोड़ने वाला है। ये मानवता के सभी संप्रदायों का उत्सव है। इसलिए इस प्रकाश पर्व पर मैं पुनः अपनी ओर से इस देशवासियों को, संसारवासियों को मैं अपनी तरफ से ये ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस पर्व को बड़े सुंदर ढंग से, बड़े स्नेह के साथ इस पर्व को आप मनाएं और हर स्थान में आप ज्ञान के प्रकाश के द्वारा और दीपों के साथ इसको प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे तो ये हम स्वयं के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और राष्ट्र के लिए सर्वोपरि होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस दीपावली के शुभ अवसर पर अपने इन शब्दों को यहाँ विराम देता हुआ आप सभी को नतमस्तक होकर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस दीपावली के पर्व को बार बार पुनः पुनः बधाई देता हुआ आपके चरणों में विराम लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति।